हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था द टाइगर किंग, और उसके पहले पार्ट को हमने स्टडी किया था। तो आज उसके बाद हम सेकंड पार्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो राजा जंग बहादुर है वो 10 साल का बच्चा होता है। तो जिस टाइम वो पैदा होता है उसके बारे में प्रिडिक्शन की जाती है। तो प्रिडिक्शन ये होती है कि उसकी जो डेथ होगी वो टाइगर से होगी। तो जो अब वो बच्चा है जंग बहादुर, अब वो कहता है उन एस्ट्रोलॉजर से कि उन टाइगर्स को मुझसे सावधान रहने की ज़रूरत है। अब देखिए स्टोरी में क्या होता है आगे। दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ द स्टोरी, द टाइगर किंग। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन ब दिन जो जंग बहादुर था वो लंबा और स्ट्रॉन्गर होता चला गया। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, यानी कि येट टू बी अ किंग, द पर्सन हु इज़ नॉट अ किंग बट ही हैज़ टू बी अ किंग इन नियर फ्यूचर। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जिस इवेंट के बारे में पहले से बताया जा चुका है उसके अलावा उसकी लाइफ में दूसरा कोई मैजिकल इवेंट नहीं हुआ। यानी कि इवेंट क्या था वो आपको अच्छे तरीके से पता है, उसके बारे में बताया जा चुका है कि जब वो मात्र 10 दिन का था तो वो अचानक से बोल पड़ता है। सो दैट वॉज द मिरेकल दैट हैपन ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो टोटल अंग्रेज़ी कस्टम्स के अनुसार हुई थी। यानी अंग्रेज़ी में उसकी एजुकेशन हुई थी, अंग्रेज़ी उसका खान पान था। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज इंडियन इन ब्लड एंड बाय द स्किन, बट ही वॉज टोटली अ इंग्लिश मैन बाय हिज थिंकिंग, हिज पर्सपेक्टिव एंड हिज आउटलुक। क्योंकि सब चीज़ उसने आसपास जो भी चीज़ देखी थी वो सारी की सारी वो चीज़ें थी जो कि एक अंग्रेज़ी कल्चर के साथ में जुड़ी हुई थी। और देखिए लास्ट में जो सेंटेंस राइटर ने दिया है कि एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर स्टेट इंडियन स्टेट्स डिड, ये सेंटेंस शो करता है कि उस समय जिस समय भारत अंग्रेज़ों की पराधीनता के अंदर हुआ करता था तो जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनके अंदर अंग्रेज़ी कल्चर को फॉलो करने की एक होड़ थी। यानी कि वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था जिसको क्राउन प्रिंस बनना होता था उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो एक अंग्रेज़ी कस्टम के हिसाब से हुआ करती थी। यानी कि आपको मैं एक चीज़ यह बताना चाहूँगा इस सेंटेंस के साथ में, लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया आया तो इंडिया के अंदर एक बड़ा विवाद था। लॉर्ड बेंटिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो जब लॉर्ड मैकॉले इंडिया आया तो इंडिया आने के बाद यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया था कि इंडियंस का जो मोड ऑफ एजुकेशन है उसको क्या रखा जाए। उनकी जो नेटिव टंग है हम उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएं या फिर जो अंग्रेज़ी है हम उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएं। अब इस मुद्दे पर लोगों का ओपिनियन बटा हुआ था। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस को जो इंग्लिश सिस्टम है उसको सिखाया जाए, और कुछ लोग इसके पक्ष में थे कि इंडियंस को एजुकेशन सिस्टम जो है अंग्रेजी सिस्टम उसको सिखाया जाना चाहिए ताकि वो लोग उसको सीख करके हमारे लिए एक इजीली टूल के तौर पर काम करते रहे। लॉर्ड मैकॉले इसी बेंट ऑफ माइंड का एक व्यक्ति था जिसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट को इस चीज़ से अग्री कर लिया कि अगर आप और कई सालों तक इंडियंस को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो स्किन और ब्लड से इंडियन होंगे लेकिन जो थिंकिंग, पर्सपेक्टिव और आउटलुक में हमारे जैसे यानी कि अंग्रेज़ होंगे। केवल तभी आपका जो शासन है वो और कई सालों तक टिक सकता है। तो दिस वॉज द
थिंकिंग ऑफ लॉर्ड मैकॉले व्हेन ही केम टू इंडिया एज अ लॉ कंसल्टेंट। तो उसका एक ये विचार था जिसको इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने मान लिया था, और बाद में इंडिया के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए स्कूल कॉलेजेस खोले गए, और वहाँ के स्कूलों में जो इंग्लिश तौर तरीके थे उनको सिखाया जाने लगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनके अंदर कितना ज़्यादा ये होड़ थी कि उनको अंग्रेज़ों की तरह ही दिखना है, उनके जैसा ही उनको तौर तरीके सीखने हैं, उनके जैसा ही उनको बनना है। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. जब वो 20 साल का हुआ, 20 साल का होने के बाद तो जिस राज्य का वो उत्तराधिकारी था, अब वो वार्ड्स के हाथ से निकल करके उसके हाथ में आ गई। वार्ड मतलब का होता है संरक्षक, यानी कि आपने देखा होगा, इसका मतलब ये है, आपने इतिहास के अंदर पढ़ा भी होगा, और ये जो पैराग्राफ है पर्टिकुलर, इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि जो जंग बहादुर था, जब वो पैदा हुआ था, पैदा होने के टाइम पे उसके जो फादर थे, उसके जो फादर थे वो नहीं थे, यानी कि ही ग्रू अप विदाउट फादर, वो बिना अपने पिता के साए में पला बड़ा था। तो आपने देखा होगा कि एक रूल हुआ करता था पुराने समय में कि अगर कोई उत्तराधिकारी व्यक्ति है जिसको राज्य संभालना है, लेकिन अगर उसका कोई फादर नहीं है, तो जो कोई मंत्री या कोई विश्वास पात्र व्यक्ति अगर होता था उनके राज्य में, तो उसको कार्यभार दे दिया जाता था कि जब तक पर्टिकुलर व्यक्ति अपनी एज में नहीं आ जाएगा तब तक वो उसकी जगह राज्य करता रहेगा, और जब वो राज्य संभालने के लायक हो जाएगा तब उसको फिर राज्य दे दिया जाएगा, और जो संरक्षक व्यक्ति है वो वापस अपनी पोजीशन पे रीइंस्टेट हो जाएगा। जैसे आप अकबर के इंसिडेंट में देख सकते हैं कि व्हेन अकबर वाज मेड किंग, ही वाज जस्ट 14 years of old and his father Humayun died at that time. So to handle the entire kingdom, to handle the entire territory, Bairam Khan, his bodyguard, was made the ward of the state, so that it may not collapsed or crumbled, और वो कहीं दूसरे ऐसे लोगों के हाथों में ना पड़ जाए कि जिससे कि उनका जो राज्य है वो छिन जाए। तो जब तक अकबर एक ऐसी एज में नहीं आ गया कि वो राज्य को संभाल सकता, तब तक बैरम खान ही सारे राज्य को ऑपरेट करता रहा, और जब अकबर अपनी एज में आया तो उसके बाद बैरम खान से शासन को निकाल करके वो अकबर के हाथों में दे दिया गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. अब क्या होता है कि उसका जो प्रिडिक्शन था पूरे राज्य में फैल चुका था, अब सभी लोग उसके बारे में बातें करते थे, तो वो चीज़ उसके कानों में भी पड़ गई थी। There was innumerable forest in the Pratibandhanpuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. अब ये जो प्रतिबंधमपुरम जिस स्टेट का वो महाराजा था, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट है, इननमरेबल यानी कि अनगिनत, दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड, इननमरेबल फॉरेस्ट थे, अनगिनत वहाँ पर फॉरेस्ट थे जिनके अंदर टाइगर थे। तो महाराजा जानता था उस पुरानी चीज़ को, कहावत को, कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो गाय वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि द महाराजा वॉज अ हिंदू, एंड यू नो वेरी वेल इन आवर हिंदू ट्रेडिशन द काउ इज रिगार्डेड एज द मदर, उसको गौ माता कहा जाता है। सो ही इज़ अ वेरी religious animal, he is a very pious animal, and it is considered evil if someone kill the cow. So अब उसने कहीं पर एक पुरानी कहावत को पढ़ रखा था कि अगर सेल्फ डिफेंस अगर करना पड़ जाए, आत्मरक्षा यदि आपको करनी पड़ जाए, कि आपके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है,
तो आप उस स्थिति में अगर गाय भी आपको मारनी पड़े तो आप मार सकते हैं डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि काउ किलिंग जो है वो इंडियन ट्रेडिशन में एक तरह का ईविल मानी जाती है। आप देखते भी होंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यूपी की, योगी सरकार, उसने काउ प्रोटेक्शन को लेकर कई तरह के जो ऑर्डिनेंस है वो पास किए हैं और काउ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा उन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं और बहुत तरह की उन्होंने स्कीम्स बनाई हैं। तो इसलिए ये एक सर्टेन चीज़ थी कि बिना किसी ऑब्जेक्शन के वो अपने सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को ही मार सकता है। तो अब यहाँ से टाइगर हंट का काम शुरू हो जाता है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब राजा का जो थ्रिल था, यानी कि उसका जो रोमांच था, वो उसको मापा नहीं जा सकता था, उसको बयान नहीं किया जा सकता था जब उसने अपना पहला टाइगर मारा। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने जो अपने राज्य का जो ज्योतिषी था, राज ज्योतिषी जिसको कहा जाता था, स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उसको उसने बुलावा भेजा और उसको वो मरा हुआ बीस्ट दिखाया। What do you say now? He demanded. और उसे दिखाते हुए कहा कि अब क्या कहोगे इसके बारे में? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the stranger roared. महाराज, आप 99 जो टाइगर्स हैं वो इसी तरीके से मार सकते हैं, लेकिन अब वो बीच में रुक गया। बट वॉट? स्पीक आउट विदाउट फियर। लेकिन क्या? बिना किसी डर के बताओ। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन बात यह है कि जब 100 टाइगर की बात आएगी तब आपको उससे बच के रहना है। What if the 100 टाइगर was also killed? अगर 100 टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them and सारी किताबें जला दूंगा, अग्नि के हवाले कर दूंगा, और I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब यहाँ क्या होता है कि राजा जो होता है, ये जंग बहादुर, जब उसने अपना पहला टाइगर मारा तो उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिन्होंने उसके जन्म के समय पर प्रेडिक्शन किया था कि देखो भाई टाइगर तो मार दिया, अब आप लोग क्या कहोगे। तो बातों ही बातों में ये एक शर्त लग जाती है। कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए हम किसी से अगर बात कर रहे हैं तो कोई हमारे बारे में कोई प्रेडिक्शन कर देता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते, तो जब हम उसको कर लेते हैं तो हम फिर उस व्यक्ति को कॉल करते हैं कि देखो भाई तुमने ऐसा कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन देखो मैंने ऐसा करके दिखा दिया, अब तुम क्या कहोगे। तो उसमें फिर वो कोई कंडीशन डाल दे कि हाँ तुमने ऐसा कर दिया लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो वहाँ एक अनकॉन्शियस आप कह सकते हैं कि बिना अनप्री प्लान्ड कि पहले से कोई प्लान किया नहीं गया था, बातों ही बातों में से जो बात निकली उसमें दोनों के बीच शर्त लग गई। तो उसने कहा कि अगर मैंने 100 टाइगर को मार दिया तो क्या होगा। अब यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन जो जंग बहादुर है वो नहीं रखता, बल्कि जो एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर को ऐसा लगता है जैसे कि जंग बहादुर उसकी विद्या, उसकी नॉलेज को चैलेंज कर रहा है। तो अब उसको अपने डिफेंस में कुछ कहना था। अब राजा ने उसके सामने जो मरा हुआ टाइगर था वो उसको दिखाया। अब उसको पता है कि ही वॉज स्ट्रॉन्गर एंड ही वॉज पावरफुल। अब वो 99 टाइगर मार सकता है, लेकिन उसने कहा कि 100 टाइगर को आप मार नहीं पाओगे। दैट विल बी द रियल चैलेंज, और दैट इज़ द रियल चैलेंज। अब जो जंग बहादुर था वो भी अपने आप में एक डिटरमिन्ड व्यक्ति था। उसने कहा कि जैसे 99 टाइगर मारे हैं ऐसे 100 टाइगर मारूंगा मैं। तो ये जब उसको चैलेंज लगा एस्ट्रोलॉजर को कि ये मेरी विद्या पर चैलेंज है या इनडायरेक्टली ही इज़ थ्रोइंग अप चैलेंज टुवर्ड्स मी, तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है और बात के जवाब में कहता है कि अगर आपने 100 टाइगर मार लिया तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो पोथियाँ हैं, अपने जो एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे पास कागजात हैं, किताबें हैं, सबको फाड़ के जला दूँगा, चोटी कटवा लूँगा, बाल छोटे कर लूँगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। और अपनी बात एस्ट्रोलॉजर ने एक इनकोहेरेंट नोट पर ख़त्म की। इनकोहेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट।
अब आप देखें कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द स्क्रीन हाउ ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ बिफोर द किंग। आप किंग का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं और आप यहाँ पर पंडित का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं। So this was the second part of the story, The Tiger King, and in our next video we will continue our story, The Tiger King, and the third part is going to be reveal the surprise, the suspense that we have come across in our second part of the video. Till then आप बाकी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच। O wise prophets, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. सभी लोग एकदम हक्के वक्के से एक दूसरी तरफ देखने लगे आश्चर्य में। O wise prophet, it was I who spoke. अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ये मैं हूँ जिसने तुमसे बात की है। This time there was no grounds for doubt. अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. ये वो 10 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा था जिसने कि इन शब्दों को बोला था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा उतारा और उसने बच्चों को ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. एक दिन सभी को मरना होता है। We don't need your predictions to know that. हमें तुम्हारे predictions की ज़रूरत नहीं है उसको जानने के लिए। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. हाँ, अगर कैसे मृत्यु होगी इस बारे में अगर बता दो तो शायद कुछ सेंस उस बात में लगे। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. अब जो उसकी ब्लर सी जो आवाज़ थी, धीमी धीमी सी जो आवाज़ थी, तो तलाट जो उसकी आवाज़ में थी उसने उसमें पूछा ये सब चीज़ें। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. उसने अपनी जो उंगली थी उसकी नोज़ पर रखी आश्चर्य में. अ बेबी barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent question. Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. उसने कहा कि मात्र 10 दिन का बच्चा बोल भी सकता है और इतना ज़्यादा जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उसको भी उठा सकता है. अद्भुत. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eye upon the little prince. अब छोटे राजकुमार की तरफ उसने ध्यान दिया अपनी उंगली को हटाकर. The prince was born in the hour of the bull. Bull is the sign in horoscope. उसने कहा कि इस बच्चे का जन्म जो बुल का आवर है उसमें हुआ है. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. जो बुल और टाइगर है दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं. देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. इसलिए इसकी मृत्यु टाइगर से होगी. You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. आपको ऐसा लगा होगा कि जब ये लिटिल प्रिंस जंगजंग बहादुर ने टाइगर का नाम सुना होगा तो थोड़ा भौचक्का रह गया होगा. That was exactly what did not happen. और ऐसा कुछ हुआ नहीं. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. अब जैसे उसने ये सब सुना उसने डीप ग्रोल दिया. Terrifying words emerged from his lips. बहुत डराने वाले शब्द उसके मुंह से निकले. उसने कहा कि लेट टाइगर्स बीवेयर. ठीक है, टाइगर्स को अब सावधान हो जाना चाहिए. दिस अकाउंट इज़ ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधनपुरम. अब ये जो विवरण है ये प्रतिबंधनपुरम में एक तरह की अफवाह है. बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. लेकिन अगर हम स्टोरी में पीछे जाएँ इस कहानी से जुड़ी हुई तो हम पाएंगे कि इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड विल कम टू नो हाउ डज जंगजंग बहादुर ओवरकम और हाउ डज मिस्टर जंगजंग बहादुर try to save himself from the death as he knows beforehand about the manner of his death. Thank you very much.